हेलो गाइस, दिस इज धनुष फ्रॉम साइंस ब्रेक और आज का वीडियो है ओवास के सेकंड टॉपिक के ऊपर। वो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट होता क्या है। सो इट इज अ वीकनेस दैट कैन अलाउ एन अटैकर टू आइदर कैप्चर और बाईपास द ऑथेंटिकेशन मेथड्स दैट आर यूज्ड बाय अ वेब एप्लीकेशन. दिस अटैक कैन बी परफॉर्म्ड वेरी इजीली बाय एन अटैकर एज इट डजंट नीड मोर वर्क. तो ये दो अलग अलग चीज होता है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट. ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में हम देखा जाए तो अगर कोई एक यूज़र लॉगिन करता है या फिर कोई एडमिन लॉगिन करता है, तो पहले वो वेब एप्लीकेशन कुकीज़ और सेशन आईडीज़ यूज़ करके चेक करते हैं कि ये वो प्रॉपर यूज़र है कि नहीं, कि कोई और आदमी तो नहीं है जो वो यूज़र जैसा एक्ट करके अंदर आ रहा है. तो उसके लिए वो अपना सेशन आईडीज़ मैच करके देखता है. तो अगर उसको बराबर, वो प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, की प्रॉपर यूज़र को अंदर आने देना. तो अगर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक अटैकर एक एडमिन का नाम लेके अंदर आ सकता है. उसको बोलते हैं इम्पर्सनेशन. जैसे कि एक अटैकर मेरा नाम लेके अंदर आ गया तो उसको इम्पर्सनेशन बोलते हैं, वैसा. एंड देन आता है सेशन मैनेजमेंट. तो सेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आप लॉग इन करके बैठे हो तो आप एक सेशन क्रिएट करके बैठे हो. तो अगर सेशन मैनेजमेंट बराबर नहीं हुआ है, जैसे कि अगर आपका सेशन बहुत दिनों से, बहुत देर से इनएक्टिव है, तो यूजुअली क्या होना चाहिए कि सेशन इनएक्टिव होने की वजह से वो लॉग आउट होना चाहिए, अपने आप आपको लॉग आउट करना चाहिए. क्योंकि ऐसा अगर किसी ने लॉग आउट करना भूल गया तो फिर उसका जो दूसरा बंदा आएगा उसके बाद उसको तो उसका एक्सेस मिल जाएगा. तो अगर वो बंदा बहुत देर से इनएक्टिव है तो उसको लॉग आउट करना चाहिए. वैसे सब रूल्स रहते हैं सेशन मैनेजमेंट में. जैसे कि अगर एक बंदे ने लॉग आउट किया फिर वो वापस बैक गया तो वापस लॉग इन नहीं होना चाहिए. ये सब हम लोग आगे डेमो में देखेंगे. तो ये होता है बेसिकली जो ओवरव्यू है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट का. फिर है कॉमन मिस्टेक्स जो कॉज करता है, मतलब जिससे हम लोग को पता चलता है कि इधर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता है और इधर सेशन मैनेजमेंट बराबर नहीं है. वो है एक्सपोज सेशन आईडीज. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, पीएचपी सेशन आईडीज करके चीज़ होता है जिससे हम ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं. तो कभी कभी वो एक्सपोज रहता है, जैसे कि कभी कभी यूआरएल में दिख जाता है. या फिर हम लोग को कभी हम लोग ने अगर F12 दबा के अगर हम लोग ने इंस्पेक्ट किया तो कभी कभी इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम लोग को मिल जाता है. तो वो अटैकर बहुत सारे अलग अलग जगह पे सर्च करते हैं कि सेशन आईडीज मिलता है कि नहीं. एंड इफ इट्स विजिबल, अगर उसको इजीली मिल जाता है तो देन वो किसी और को इम्पर्सनेट करके एंटर कर सकता है. दूसरा है रोटेशन ऑफ सेशन आईडीज. अगर सेशन आईडीज रोटेट नहीं हो रहे तो अगर एक अटैकर को एक बार मिल गया तो वो हमेशा के लिए वो यूज़र को इम्पर्सनेट करके लॉगिन कर सकता है. बट अगर रोटेशन होता जाएगा तो वो बार बार लॉगिन नहीं कर पाएगा. एक बार लॉगिन करके लॉग आउट किया फिर वो नेक्स्ट टाइम अंदर नहीं आ पाएगा. फिर है कि इफ़ द वेब एप्लीकेशन परमिट्स ऑटोमेटेड अटैक्स. तो अगर एक वेब एप्लीकेशन परमिट करता है ऑटोमेटेड अटैक्स तो फिर क्या एक कोई भी अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक यूज करके सब पासवर्ड्स एंड यूजर नेम का कॉम्बिनेशन ट्राई करके ही गेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लिमिटेड टू 3 to 4 ट्राइज. फिर उसके बाद थोड़ा एक बैन लगना चाहिए वो यूज़र पे, क्योंकि एक यूज़र अपना पासवर्ड और ये भूल नहीं सकता इतना ज़्यादा. फिर आता है डजंट वैलिडेट द यूज़र प्रॉपरली आफ्टर लॉग आउट और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले बोला वो सेशन मैनेजमेंट का. एंड है कि शोइंग इन्फॉर्मेशन इन द यूआरएल, जैसे कि यूआरएल में बहुत सारे कभी कभी इन्फॉर्मेशन दिख जाते हैं. तो वो सब हम आगे डेमोस में देखेंगे. तो इस बार मैं डेमो के लिए यूज़ करूँगा बीवैप करके एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे 100+ वर्नरेबिलिटीज़ है जो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो और उसका सिक्योरिटी लेवल चेक कर सकते हैं, लो मीडियम हाई. ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वेब एप्लीकेशन है ट्राई करने के लिए. अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो आपके लिए वेब एप्लीकेशन बहुत अच्छा है. तो चलो डेमो शुरू करते हैं. तो बीवैप एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो आपके लोकल होस्ट में आप खोल सकते हैं एक बार डाउनलोड करके. फिर आप आपका अपाचे 2 सर्वर आपका सेटअप करके देन यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर. फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है. तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ. लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि HTML इंजेक्शन हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन. जो आपको जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिर आप उसको क्लिक करके हैक में क्लिक कर सकते हैं. तो जैसे कि अभी फॉर डेमो हम लोग स्टार्टिंग में लेते हैं इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म्स. इसको हैक करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि लॉगिन और इसका पासवर्ड दिया, जैसे कि अगर मैं कुछ रैंडम डाल देता हूँ एडमिन और पासवर्ड डालता हूँ पास.
लॉगिन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक हैकर को अगर इन्फॉर्मेशन ढूंढना है वो कहीं से भी निकालेगा। जैसे कि दो ऑप्शन है, एक तो व्यू पेज सोर्स कर सकता है, फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बहुत सारे ये निकाल सकते हैं। तो अभी अगर हम व्यू पेज सोर्स करते हैं, फिर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म दिखेगा और फिर आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा कि उन्होंने लिख के रखा है, कोड में लिख के रखे कि कौन है यूज़र और कौन है उसका पासवर्ड क्या है। तो इजीली आपको पता चल जाता है। तो हम ये डाल के देखते हैं, टोनी स्टार्क, फिर पासवर्ड था आई एम आयरन मैन, लॉगिन। देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म्स। तो लॉगिन का जो एक्सपेक्टेड क्रेडेंशियल्स था, तो वो उन्होंने पहले से व्यू पेज सोर्स में दिया था। तो ये अभी दूसरा कुछ देखते हैं इसमें। वो है लॉग आउट मैनेजमेंट, और इसको हैक करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर अभी लिखा है क्लिक हियर टू लॉग आउट, तो यहाँ आपको दिखता रहेगा वेलकम DHA। तो अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, आर यू श्योर, यस, तो वापस मुझे दिख रहा है लॉगिन पासवर्ड का दिख रहा है, लेकिन इधर बैक का ऑप्शन है। अगर मैं बैक क्लिक करता हूँ, ये देखो वापस मैं लॉगिन हो गया। ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए। एक बार लॉग आउट हो गया, बैक दबा के द पर्सन शुड नॉट बी एबल टू एंटर बैक इनटू हिज अकाउंट, क्योंकि इसे कहते हैं बराबर सेशन मैनेजमेंट नहीं किया ना, तो तब ये ऐसा होता है। तो ये भी एक फ्लॉ हो गया। फिर एक और लास्ट देख लेते हैं, वो है सेशन आईडीज इन यूआरएल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कभी कभी यूआरएल में ही दिख जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और था कि सेशन आईडी आपको यूआरएल में मिल जा रहा है। तो अगर ये सेशन आईडी एक यूज़र का यूआरएल, अगर एक यूज़र का सेशन आईडी मिल जाता है, तो फिर वो यूज़र को हम लोग कोई और इम्पर्सनेट कर सकता है वैसा। फिर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल्स। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एडमिन इक्वल 0 दिया है यूआरएल में। तो और इसमें लिखा है द पेज इज लॉक, तो ऑफकोर्स द पेज विल ओनली बी अनलॉक्ड फॉर एडमिन, अगर कोई एडमिन रहेगा तो ही, और एडमिन तो एक ही होता है एक पेज का। तो अगर मैंने इसको 0 से 1 कर दिया, देखो, यू अनलॉक दिस पेज यूजिंग एन यूआरएल मैनिपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि यूआरएल में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन कभी कभी मिल जाते हैं, जिससे हमें थोड़ा ऊपर नीचे चेंजेस करके हम एडमिन भी बन सकते हैं, या फिर नहीं भी बन सकते, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। तो ये हो गया छोटा सा डेमो ऑफ सेशन मैनेजमेंट एंड ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।